बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को इस दुनिया में एक आने का मकसद देकर भेजा है। और ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने आजमाइश की जगह बनाई है। इंसान कहता है कि मेरे ऊपर इतनी परेशानियाँ, अल्लाह को इतनी परेशानी मेरे ऊपर डालनी थी, मैंने ऐसा कौन सी ख़ता की थी जो अल्लाह ताला ने मुझे ही इतनी परेशानी में मुब्तला किया। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया कि दुनिया में जो है आजमाइश की जगह है, ये दुनिया आजमाइश की जगह है और इसमें बहुत कम जो है अल्लाह ताला ने खुशियाँ रखी हैं और अल्लाह ताला ने तारीकियों से इसको घेर दिया है। पूरी ज़िंदगी, इस दुनिया की जो ज़िंदगी है इसमें तारीकियाँ ज़्यादा हैं और उसमें अंधेरियाँ ज़्यादा है और दिन यानी कि उजाले बहुत कम हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस दौर में जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो इसमें अगर जो भी हमारे ऊपर मसाइब आए, जो भी परेशानियाँ हम पर आए, तो उस पर हम अल्लाह के अमर को सामने रखें कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह ने हम पर डाला है, इसमें भी अल्लाह की बहुत बड़ी मसलहत है और ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है। और उस पर साबित कदम रहने की कोशिश करे और सब्र करने की कोशिश करे और ये अल्लाह से मांगे कि सब्र करना बहुत मुश्किल है, या अल्लाह हमें हर बड़ी आजमाइश से बचा ले। और क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को जो भेजा है वो आजमाइश के ही लिए भेजा है और अल्लाह ताला चाहता है, देखना चाहता है कि मेरा बंदा किस हद तक सब्र करता है और किस हद तक शुक्र अदा करता है और किस हद तक अल्लाह को राज़ी करके मेरी तरफ आता है। तो इसीलिए हम पर जब भी कोई मसाइब पड़े तो सबसे पहले तो अल्लाह से मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर अल्लाह इतना आजमाइश ना डाल कि हम सह ना सके, या अल्लाह हम पर आसान कर दे, ये आजमाइश हमारे लिए आसान कर दे और हमारे लिए राहें खोल दे। और अगर तेरा अम्र है तो इस पर हमें सब्र साबित कदम रहने वाला बना, सब्र करने वाला बना, नाशुक्री ना करने वाला बना, नाउम्मीदी बातें ना करने वाला बना, क्योंकि नाउम्मीदी जो है कुफ्र है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तुम ना उम्मीद हो अल्लाह की रहमत से, क्योंकि अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है। और हम सब कौन हैं? हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने हमें पैदा इसलिए किया है ताकि हम इसमें देखें कि कौन किस चीज़ में खरा उतरता है, कौन साबित कदम रहता है, कौन आजमाइश को पूरी तरह से निभा सकता है, कौन कितना सब्र कर सकता है, कौन कितना शुक्र अदा कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने हमें भेजा है इसलिए। तो इसीलिए अगर कोई आजमाइश पड़े तो अल्लाह से सब्र मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह से ये भी मांगे कि अल्लाह ये सब्र करना हमारे लिए आसान कर दे और ये आजमाइश हमारे लिए आसान कर दे। तो अल्लाह ताला आजमाइश को आसान कर देगा और उसके लिए राहें खोल देगा। बड़ा राहें खोलने वाला है, बड़ा रहीम है। वो अपने बंदों को दर बदर देखना नहीं चाहता, वो अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि मेरा बंदा दर बदर की ठोकरें खाए, वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए। अगर वो नाफरमानियों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो अपनी अल्लाह को भूल कर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा होता है, तो जब कोई आजमाइश आती है, जब कोई परेशानी आती है, तो जब वो अल्लाह की तरफ फिरता है तो अल्लाह चाहता है कि मेरी तरफ आए। जब भी कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह चाहता है कि वो मेरा बंदा मेरी तरफ आए, मेरी तरफ रुजू करे। इसलिए अल्लाह ताला कोई आजमाइश, कोई परेशानी उस पर डालता है। तो ये अल्लाह का अम्र है और उस पर बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी की बातें करना, बहुत ज़्यादा नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह से सब्र मांगे, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह सबके सुनता है। हम सोचते हैं कि हम पर सारी मुसीबतें आने को थी, अल्लाह ताला हमसे कौन से ऐसे गुनाह हो गया था, कौन से। पहले हमें ये देखना है कि हम अल्लाह के अमर को पूरा कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को बजा ला रहे हैं। अगर हम अल्लाह के हुक्मों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी अगर हमारे ऊपर मसाइब आ रहा है तो वो हमारे लिए आजमाइश है। और अगर हमने दुनिया में जो है अल्लाह ताला को भूला बैठा है, नमाज से कोसों दूर है, कुरान की तिलावत से कोसों दूर है, हम दुनिया की अय्याशियों में पड़े हुए हैं, फिर अगर कोई परेशानी आ रहा है, कोई मुसीबत आ रहा है, तो अल्लाह चाह रहा है कि मेरी तरफ रुजू करो, मुझसे मांगो,
उस परेशानियों से घिरे हो तो अल्लाह सज़ा के तौर पर तुम्हें वो परेशानी तुम पर डाली है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ रुजू करो, मुझसे मांगो, मेरी तरफ झुको, मुझसे मांगो। अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। दुनिया के बादशाह, दुनिया के लोगों के पास हम जाते हैं, एक बार मांगते हैं, 2 बार मांगते हैं, तीसरी मरतबा मांगते हैं, चौथी मरतबा मना कर देता है, वो कोई उज़्र पेश कर देता है। लेकिन अल्लाह ऐसी ज़ात है कि अल्लाह से हम जितना मांगते हैं अल्लाह को पसंद आता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, गैरों से वो क्यों लगाता है, जो गैर जो कुछ भी नहीं दे सकता। तो ये हम अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदे का यकीन जो है असबाब से निकल कर मेरी तरफ आए, गैरों की तरफ ना जाए। बल्कि लेकिन आज हम जो है गैरों से ज़्यादा उम्मीद करके बैठे हैं अल्लाह के बजाय। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगने वाले बने, अल्लाह से साबित कदम मांगे कि अल्लाह आजमाइश जो भी आ रही है, कोई भी परेशानी हम पर आती है, अल्लाह इस पर साबित कदम रहने वाला बना और हमारे लिए आसान कर दे, हमारे लिए राहें खोल दे। बेशक अल्लाह ताला राहें खोलने वाला है। वो अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, किसी की सब्र को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।